पिछले दिनों पान तांती ततवा समाज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे SC ST से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद जो भी नियुक्तियां पहले आई थी उसमें जो आरक्षण का लाभ तांती ततवा समाज ले रहा था, वो जो प्रक्रियाधीन नियुक्तियां थी उसमें भी अब नोटिफिकेशन आ गया है BPSC जैसे तमाम संस्थाओं से कि अब जो प्रक्रियाधीन रिजल्ट था उसमें कोटि को बदलना होगा। अब इनको EBC में आना होगा ना सर। EBC में जो SC का लाभ था उसको खत्म कर दिया गया है। तो क्या आपत्ति है इतना जो आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं सर? मैं कहता हूं कि BPSC ने सारे नियमों को धत्ता बताते हुए हाल के दिनों में 14/8/2024, 21/8/2024 और 23/8/2024 में 69वीं संयुक्त परीक्षा, 32वीं बिहार न्यायिक सेवा और कृषि विभाग में निकाले गए विभिन्न पदों के लिए तथा शिक्षकों के लिए TRE 3 का पान समुदाय के सारे बच्चों को कहा है इन आदेशों में कि आप अपना एक घोषणा पत्र दीजिए और उसमें कहिए कि अप्लाई के समय आप पान जाति में आते थे और अब तांती ततवा जाति से आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरा ये कहना है इन सारे बातों में ये एक तुगलकी फरमान है जो छात्रों के मौलिक अधिकार के खिलाफ तथा सामान्य प्रशासन के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन के प्रक्रिया के बीच में यानी जब आप आवेदन निकालते हैं और आप नियुक्ति के अंतिम प्रक्रिया तक बीच में आप कोटि का बदलाव नहीं कर सकते। आखिर BPSC का चेयरमैन किस शक्ति से प्रेरित होकर और इन सारे ताकतों को वो कर रहा है, धत्ता बता रहा है, इसलिए उसके खिलाफ में आज हमारी एक पान सत्याग्रह है। यहाँ से चल के हम लोग BPSC के मुख्य द्वार तक जाएंगे और वहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। भाई ये आखिर क्या कारण है कि आप पान समुदाय के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं? आप सर बड़े नेता हैं, पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके एकता महासंघ हैं। नीतीश कुमार से भी आपकी बातचीत होती है, कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं, क्या कुछ बातचीत हुई पिछले दिनों? देखिए नीतीश सरकार ने जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद जो जदयू के नेता पान समाज के थे वो मिलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार जी उनसे मिले नहीं। मुलाकात उनकी कब हुई? जब 12/8 का उन्होंने नोटिफिकेशन फिर से निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने मिलने का समय दिया। एक तरह से लॉलीपॉप दिखाया पान समाज के लोगों को। वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन ऐसे बहुत सारे आदेश है सुप्रीम कोर्ट को जो राज्यों ने नहीं माना। और नीतीश सरकार, जिसकी मैं ये कह रहा था नीतीश सरकार से कि आप तांती ततवा को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले हमसे मिलते और हम आपको बताते कि इसमें ये बिंदु हैं जिसके आधार पे हम रिव्यू पिटीशन पे जा सकते हैं। और अगर सरकार रिव्यू पिटीशन पे जाती तो उनको नोटिफिकेशन रद्द नहीं करना होता और उन बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ता, जो उन्होंने नज़रअंदाज किया है। तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने हमें दोबारा डीनोटिफाई करके तांती ततवा में ला दिया। तो नीतीश जी तो हमारे साथ नहीं है ना, वो रहते। नीतीश जी समाज को लेके समाज के कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, ये कह रहे हैं। एक्चुअली नीतीश जी की अगर नीयत साफ होती तो रिव्यू पिटीशन में जाते, हमें अपनी मजबूरियां बता सकते थे, हम अपनी बातें उनको कह सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। आप समझिए एक बच्चा जो 2015 में जुलाई के बाद पैदा लिया और 12 अगस्त 2024 को 9 बरस का 10 बरस का हो गया, वो अनुसूचित जाति पैदा लिया और EBC बन गया 10 बरस में। ये कौन सा इंसाफ है? ये क्या है? अगर हम सरकारी जात होते, उन जात में आते ना, ये इतने बरस से नीतीश जी का गठबंधन है, डबल इंजन का सरकार है, जो डिलीशन हुआ था उसको कराते हुए 1969 का जो 67 का जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का बिल है, रोहिणी कमीशन का आयोग का रिकमेंडेशंस है, उसको आधार मानते हुए हमें परमानेंट कर सकते थे। ये जो विसंगतियां रह गई थी 1950 से हमें आप मुझे लाभ नहीं दे रहे हैं, अब 2019 में आपने 15 में दिया, 9 बरस में 10 में तो आपने फिर से उसको वापस छीन लिया। तो हमसे ज्यादा निरीह कौन हो सकता है? हमसे ज्यादा लाचार कौन जाति हो सकता है? मतलब आपका क्लेम है कि SC ST में आपका जो भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, 50 से अब तक लाभ नहीं दिया गया। इधर नीतीश जी ने 9 वर्षों के लिए इसमें लाए, फिर हाई कोर्ट ने आपको निकाल दिया एक तरह से, तो ये अन्याय है समाज के साथ। अच्छा बात बताइए, नीतीश जी ने
जब हमें पान का माना दर्जा दिया तो उनके पास तथ्य होंगे तब ना। बिल्कुल। बहुत सारे आयोग का रिपोर्ट है, संस्थानों का रिसर्च पेपर है, तब ने हमें पान का दर्जा दिया कि जबरदस्ती दे दिए। कालेकर आयोग, मुंगेरी लाल आयोग, ANC इंस्टीट्यूट, ट्राइब संस्थान झारखंड, ये सारे चीजों के बाद उन्होंने दिया। मैं कहता हूँ 1950 से हम पान हैं और हमने अपने 75 बरस से हमारे अधिकार को छीना है एक तरह से। आपको एहसान नहीं कर रहे हैं हमें दे के। आपको 1975 से आपके गलतियों नहीं, सरकार की गलतियों, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी की रही हो, उनकी गलतियों का शिकार पान समाधान आपने नहीं दिया। और अभी आप जब ने जानते हुए भी अगर हम नीतीश जी से कहते हैं कि अगर हम आपके जात के होते, सरकारी जात, तो हमें कर दिए होते। उसकी सजा, हम पॉलिटिकल जात हमारा नहीं है, हम सरकारी जात, उसकी सजा हमारे बच्चों को हमारे पान संभाल के दे रहा हूँ। तो क्या लगता है नीतीश जी ने मजबूती से इस केस को नहीं लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद भी आप लोग मिलने का प्रयास किए तो उन्होंने पॉजिटिव? हम ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वो लड़े या ना लड़े, उसमें तो हमारे वकील भी थे। हम ये कहते हैं कि अगर रहे थे, हाँ, हमारी तरफ से सलमान खुर्शीद थे, हम ये कह रहे हैं कि अगर उनकी पॉलिटिकल विल पावर होती, इच्छा होती, विल पावर तो बहुत है उनके पास, पॉलिटिकल अगर इच्छा होती तो कर सकते थे। कम से कम हम पान समुदाय को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले बुला के मिलते और कहते कि ये समस्या है। कितने छात्र प्रभावित हुए हैं, कुछ आंकड़ा है, देखिए पूरे बिहार में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पान सर्टिफिकेट से किसी न किसी चीजों पे अप्लाई किया हुआ है। लाखों होंगे, रिजल्ट छोड़िए, लेकिन आप पान जाति पे अप्लाई किए हैं, उसका एग्जाम होना है, उसका तैयारी में लगे, उसका क्या भविष्य होगा किसी को नहीं पता। उसने तैयारी किया, फर्स्ट फेज पास किया होगा, है ना, SC कैटेगरी में। अभी फॉर्म भरा है, फर्स्ट फेज पास किया है, सेकेंड फेज देना है, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, किसी का मेरिट बनने वाला है, कोई पास हो गया है, कोई ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है। सारे लोग की आज स्थिति वैसा है कि उससे लगता है कि वो लोग ने सो पाता है और जी पाता है। वो सपने देख रहे थे कि अब नौकरी हो जाएगी, अच्छे पदों पर जाएंगे, और अचानक पता चला कि सिर्फ कोटी की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। धोखा है उनके साथ, ये नाइंसाफी है। ये सारे कानून को दत्ता बताते हुए BPSC के जो चेयरमैन है, अभी खबर भेजवाया कि हम नहीं मिलेंगे, ये तुगलक है ना। हाँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको मालूम है ना, उनका जो राजनेता है, जो सरकार है, उनके गर्दन पे हाथ रख, उनको पता है ना ये पान समाज क्या करेगा, उसको मालूम, ऐसा लगता है। ये तो सड़कों पे आ गया सर। हाँ, हमें सड़क पे लाया है, सरकार हमें सड़क पे लाया है, और आने वाले दिनों में हम सरकार को सड़क पे ला देंगे। तो आज का क्या प्लानिंग है? इतने लोग यहाँ पे जमा हुए मिल रहा है स्कूल में, आगे क्या, कहाँ जाना है? हम तो BPSC के ऑफिस जाएंगे सत्याग्रह के लिए, देखते हैं प्रशासन क्या करती है। और आपका इंटरव्यू में देख रहा था कि आप फिर से पान समाज कैसे SC में शामिल हो, उसकी लड़ाई के लिए भी आप। देखिए, हम एक्चुअली हाँ को रथ हम पान है जी, कि अगले महीने से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अपने लोगों के साथ में बैठेंगे कि, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम पश्चिम चंपारण की धरती से उसकी शुरुआत करें। हाँ को रथ हम पान है, एक आंदोलन, लेकिन हम अपने लोगों के साथ बैठेंगे अगले महीना या इसी महीने के लास्ट तक। हम अखिल भारतीय पान महासंघ का एक बैठक करेंगे और उसमें सारे लोगों से राय लेंगे कि उनका क्या राय है, फिर आगे की रणनीति को तय करेंगे। चलिए, IP गुप्ता सर थे, पान समाज के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों को लेके बोलते रहे, लड़ते रहे। सड़क पे आज उतरने का इन्होंने ऐलान किया है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, क्यों ना वहाँ के दिखा दीजिए, हजारों की संख्या में जो युवा हैं इनके साथ आए हुए हैं, और जो अभ्यर्थियों के साथ जो पहले कोटि का, SC कोटि का लाभ ले रहे थे पान समाज का, उन्होंने परीक्षाएं पास की है, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया है। रिजल्ट से पहले ही जो प्रक्रियाधीन परीक्षाएं हैं उसमें जो कोटि को चेंज करने की बात कही जा रही है, उससे लाखों छात्रों को दिक्कतें आएगी, उनके भविष्य अधर में है। उसको लेके पान समाज सड़कों पे उतरा है। अब एक बार दिखा दीजिए घुमा के, सारे लोग बिहार के कोने कोने से यहाँ आए हैं और अपना हक छीनने के लिए ये आज सड़कों पे उतरे हैं। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।